शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। सनातन धर्म में ये दिन धन, समृद्धि, सौभाग्य और शांति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिस घर में शुक्रवार के दिन श्रद्धा से दीपक जलता है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ साफ सफाई और पवित्रता रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। लेकिन शास्त्रों में ये भी स्पष्ट लिखा है कि यदि शुक्रवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए, यदि कुछ भूले हो जाए, तो माँ लक्ष्मी उस घर से चली भी जाती हैं। बहुत लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में धन टिकता नहीं। कमाई होती है पर बचत नहीं होती, सुख आता है पर शांति नहीं रहती। आखिर ऐसा क्यों होता है? पुराणों में एक कथा मिलती है जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका परिवार साधारण था। पति रामदास एक छोटे व्यापारी थे। आमदनी ठीक ठाक थी, न बहुत अधिक न बहुत कम। सावित्री बहुत श्रद्धालु थी। हर शुक्रवार वो माँ लक्ष्मी का व्रत रखती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर की साफ सफाई करती, चौका बर्तन चमकाती, आंगन में गोबर से लीपन करती और रंगोली बनाती। फिर वो पीले वस्त्र पहनकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीपक जलाती, फूल चढ़ाती और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करती। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति बढ़ने लगी। व्यापार में लाभ होने लगा, घर में धन आने लगा। पड़ोसी भी कहते, सावित्री के घर तो सच में लक्ष्मी का वास है। समय बीतता गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। सावित्री के साथ भी यही हुआ। एक दिन उसकी सहेली कमला उसके घर आई। उसने कहा, तुम हर शुक्रवार इतना काम करती हो, इतना व्रत रखती हो, क्या सच में इससे कुछ बदलता है? देखो, हमारे घर में तो बिना इतने नियम के भी सब ठीक चल रहा है। सावित्री पहले तो मुस्कुराई, लेकिन मन में एक छोटा सा संशय आ गया। क्या सच में इतना कठोर नियम जरूरी है? क्या एक दिन ढील देने से कुछ फर्क पड़ेगा? अगले शुक्रवार की सुबह सावित्री थोड़ी देर से उठी। उसने सोचा, आज बस हल्का सा पूजा कर लूंगी, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। उसने घर की पूरी सफाई नहीं की। आंगन वैसा ही पड़ा रहा, बर्तन ठीक से नहीं चमके। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और पूजा स्थान पर दीपक जला दिया। लेकिन मन में वो श्रद्धा और एकाग्रता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। पूजा के दौरान उसका ध्यान बार बार इधर उधर भटक रहा था। यही थी पहली भूल, पूजा में लापरवाही और मन की अशुद्धि। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी केवल बाहरी साफ सफाई नहीं देखती, वे मन की पवित्रता भी देखती हैं। जहाँ मन में अहंकार या आलस्य आ जाता है, वहाँ उनकी कृपा धीरे धीरे कम होने लगती है। दोपहर को रामदास घर लौटे। किसी व्यापारिक सौदे में उनका नुकसान हो गया था। वे थोड़ा परेशान थे। सावित्री ने ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसने चिड़चिड़े स्वर में कहा, हर बार तुम ही गलती करते हो, घर की जिम्मेदारी समझते क्यों नहीं? बात बढ़ गई। छोटे से विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। घर में ऊंची आवाजें गूंजने लगी। ये थी दूसरी भूल, शुक्रवार के दिन घर में कलह। कहा जाता है कि जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ अपशब्द बोले जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी टिकते नहीं। वे शांति की देवी हैं। वे उसी घर में रहती हैं जहाँ प्रेम और सम्मान हो। शाम तक घर का वातावरण भारी हो चुका था। सावित्री का मन अशांत था, पर उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। उसी शाम एक और घटना हुई। एक गरीब वृद्धा उसके दरवाजे पर आई और बोली, बेटी, आज शुक्रवार है, कुछ भोजन दे दो। पहले सावित्री हर शुक्रवार किसी न किसी को अन्नदान करती थी, लेकिन उस दिन उसने झुंझला कर कहा, आज नहीं है कुछ, आगे बढ़ो। वृद्धा चुपचाप चली गई। ये थी तीसरी भूल, शुक्रवार के दिन दान न करना और ज़रूरतमंद को खाली हाथ लौटा देना। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, करुणा की भी प्रतीक है। जहाँ दया नहीं, वहाँ उनका स्थायी वास नहीं होता। उस रात सावित्री को अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक उज्जवल प्रकाश उसके घर से बाहर जा रहा है। वो घबरा कर बोली, माँ, आप कहाँ जा रही हैं? उस उज्जवल प्रकाश से स्वर आया, जहाँ श्रद्धा नहीं, जहाँ कलह है, जहाँ दया नहीं, वहाँ मैं अधिक समय नहीं रुकती। सावित्री नींद से घबरा कर उठी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगले कुछ दिनों में अजीब परिवर्तन होने लगे। रामदास के व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहने लगा। जो पैसा पहले बच जाता था, वो अब किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता। सावित्री को अपने सपने की बात याद आने लगी। उसने आत्मचिंतन किया
उसे एहसास हुआ कि उस शुक्रवार उसने सच में लापरवाही की थी। वो मंदिर गई। वहाँ एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। सावित्री ने अपनी परेशानी बताई। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, लक्ष्मी चंचला है। वे स्थिर तभी होती हैं जब घर में शुद्धता, प्रेम और दान हो। शुक्रवार के दिन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, पूजा में लापरवाही और अहंकार न करें। दूसरी, घर में कलह और अपशब्द से बचें। तीसरी, दान और करुणा का त्याग न करें। माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे सौभाग्य और शांति भी देती हैं। लेकिन उनकी कृपा बनाए रखने के लिए हमें भी अपने आचरण को पवित्र रखना होगा। सावित्री ने उस दिन के बाद अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले लिया था। लेकिन परिवर्तन केवल एक दिन की पूजा से नहीं आता। असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थिति फिर से कठिन हो जाए और मन डगमगाने लगे। अगले कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा, लेकिन 1 महीने बाद फिर से व्यापार में रुकावट आने लगी। इस बार सावित्री घबराई नहीं। उसने तुरंत अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसे समझ आ चुका था कि माँ लक्ष्मी की कृपा केवल दीपक और फूलों से नहीं, बल्कि व्यवहार और विचारों से स्थिर होती है। एक शुक्रवार की सुबह उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज से हम केवल व्रत नहीं करेंगे, बल्कि हर शुक्रवार 3 नियमों का पालन करेंगे। बेटी ने पूछा, माँ, कौन से 3 नियम? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पहला, घर में किसी से कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। दूसरा, घर को मंदिर की तरह स्वच्छ रखेंगे। तीसरा, जितना हो सके दान और सेवा करेंगे। उसी दिन से उसने एक नई शुरुआत की। सुबह स्नान के बाद उसने सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर जल से छींटे डाले, फिर हल्दी और चावल से छोटा सा स्वस्तिक बनाया। उसने लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मेरे घर में धन से पहले सद्बुद्धि दो, ताकि आपका सम्मान बना रहे। कहते हैं कि जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ धन अपने आप आता है, लेकिन जहाँ केवल धन की इच्छा हो और धर्म का अभाव हो, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। यही कारण है कि कुछ घरों में अचानक धन आता है और उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। एक दिन गांव में एक कथा हो रही थी। वहाँ एक विद्वान आचार्य आए थे। सावित्री भी वहाँ पहुंची। आचार्य जी ने प्रवचन में कहा, लक्ष्मी केवल सोने चांदी का नाम नहीं है। लक्ष्मी 8 रूपों में आती हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी और राज लक्ष्मी। यदि घर में शांति नहीं है तो समझिए धैर्य लक्ष्मी चली गई। यदि घर में अपमान है तो समझिए विजय लक्ष्मी दूर हो गई। ये सुनकर सावित्री को अपने पुराने व्यवहार की याद आ गई। उसने समझ लिया कि केवल धन का आना ही समृद्धि नहीं है, बल्कि परिवार का एकजुट रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उसी शाम उसने परिवार को एक साथ बैठाया और कहा, आज से हम हर शुक्रवार मिलकर भजन करेंगे, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन सब साथ बैठेंगे। उस दिन से उनके घर में एक नई परंपरा शुरू हुई। शाम को दीपक जलता, सब मिलकर ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करते। घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहाँ तनाव रहता था, अब वहाँ मधुरता आने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परीक्षा फिर आई। एक बार रामदास को एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। सामने वाले व्यापारी ने कहा, अगर आप थोड़ा मिलावट कर दें तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। ये प्रस्ताव लालच भरा था। घर की स्थिति अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई थी। रामदास का मन डगमगाया। रात को उन्होंने सावित्री से सलाह की। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, धन अगर छल से आएगा तो लक्ष्मी नहीं, केवल अस्थायी लाभ होगा। माँ लक्ष्मी सत्य और धर्म से प्रसन्न होती हैं। रामदास ने अगले दिन वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ समय के लिए लाभ कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यापार ईमानदारी के कारण प्रसिद्ध हो गया। लोग कहने लगे, रामदास का माल भरोसेमंद है। विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी बन गया। यही चौथी सीख थी। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से छल, झूठ और अन्याय से बचना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी सत्य की साथी हैं। एक दिन फिर वही वृद्धा उनके दरवाजे पर आईं। इस बार सावित्री ने बड़े सम्मान से उसे बैठाया, भोजन कराया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, आज तुम्हारे घर में सच में लक्ष्मी का वास है। सावित्री ने देखा कि वृद्धा की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। अगले ही पल वो वृद्धा वहां से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद घर में जैसे एक दिव्य शांति छा गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं माँ लक्ष्मी का ही रूप थी, जो परीक्षा लेने आई थी। ये सत्य था या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित था कि उस दिन के बाद सावित्री के घर में स्थिरता आ गई। समय बीतता गया। सावित्री की बेटी का विवाह हुआ। घर में सुख शांति बनी रही। सावित्री अक्सर गांव की स्त्रियों को समझाती, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है वचन,
अपने आचरण को सुधारने का वचन। और यही इस कथा का सार है। शुक्रवार के दिन भूलकर भी ये 3 काम न करें। पहला, घर में कलह और अपमान न करें। दूसरा, आलस्य और गंदगी को स्थान न दें। तीसरा, दान और करुणा से मुंह न मोड़ें। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, छल और अधर्म से दूर रहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल उस घर में स्थिर होती हैं जहाँ धर्म, प्रेम और पवित्रता का वास हो। समय बीत रहा था, लेकिन सावित्री अब पहले वाली सावित्री नहीं रही थी। अब वो हर शुक्रवार केवल पूजा नहीं करती थी, बल्कि पूरे दिन अपने आचरण पर विशेष ध्यान देती थी। उसने अनुभव से समझ लिया था कि लक्ष्मी केवल दीपक की लौ में नहीं, बल्कि व्यवहार की मधुरता में बसती हैं। एक शुक्रवार की सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी, सावित्री ने महसूस किया कि घर का वातावरण पहले से अलग है। हवा हल्की थी, मन शांत था। उसने स्नान के बाद जब पूजा स्थान पर दीपक जलाया तो उसकी लौ पहले से अधिक स्थिर दिखी। उसे पुजारी जी की बात याद आई, जब घर में शांति होती है, दीपक की लौ भी स्थिर रहती है। उस दिन उसने लक्ष्मी अष्टक का पाठ किया। हर शब्द के साथ उसका मन और स्थिर होता गया। उसने पहली बार महसूस किया कि व्रत केवल नियम नहीं, आत्मानुशासन है। उसने अपनी बेटी को समझाया, बेटी, शुक्रवार को केवल घर साफ करना ही पर्याप्त नहीं, अपने मन के कोनों को भी साफ करना जरूरी है। ईर्ष्या, क्रोध, तुलना, ये सब मन की गंदगी हैं। जहाँ ये रहती हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। इसी बीच गांव में एक घटना हुई। एक परिवार अचानक आर्थिक संकट में आ गया। लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने हाल ही में बहुत धन कमाया था, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। सावित्री ने ध्यान से सुना। पता चला कि उस परिवार में भाई भाई के बीच झगड़ा हुआ था, बड़ों का अपमान हुआ था और शुक्रवार के दिन ही कटु वचन बोले गए थे। धीरे धीरे घर की शांति खत्म हुई और व्यापार भी गिरता गया। सावित्री ने यह घटना अपने मन में गांठ की तरह बांध ली। उसने तय किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, शुक्रवार के दिन वो कटु शब्द नहीं बोलेगी। उसी शाम एक छोटी सी परीक्षा फिर आई। रामदास ने गलती से कुछ ज़रूरी कागज़ गलत जगह रख दिए। पहले की तरह होती तो सावित्री तुरंत डांट देती, लेकिन उसने स्वयं को रोका। उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं। उस दिन उसने महसूस किया कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जहाँ शब्द मधुर होते हैं, वहाँ वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है। धीरे धीरे उसने एक और नियम जोड़ लिया। शुक्रवार के दिन घर में नमक या तेल उधार नहीं देना। उसने सुना था कि इस दिन घर की समृद्धि बाहर नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन उसने इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, प्रतीक की तरह समझा। उसका अर्थ ये था कि इस दिन घर की ऊर्जा, घर की सकारात्मकता को स्थिर रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात उसने अपनाई, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना। वो कहती, शाम का समय लक्ष्मी का आगमन समय माना गया है। इस समय घर में शांति और प्रकाश होना चाहिए। इसलिए वो सूर्यास्त से पहले ही घर को व्यवस्थित कर लेती। एक शुक्रवार ऐसा आया जब सावित्री का मन भारी था। किसी कारण से परिवार में चिंता का वातावरण था। उसने सोचा, क्या व्रत केवल अच्छे समय के लिए है? क्या कठिन समय में श्रद्धा कम हो जानी चाहिए? उसने उसी दिन और अधिक श्रद्धा से दीपक जलाया। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, माँ, यदि मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे समझ दो। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया, लेकिन सुबह उसका मन हल्का था। उसने समझ लिया कि कभी कभी लक्ष्मी की कृपा तुरंत धन के रूप में नहीं, बल्कि धैर्य के रूप में मिलती है। धैर्य भी लक्ष्मी का ही एक रूप है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, जिस घर में स्त्री रोती है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं रक्षा करती हैं। ये सुनकर सावित्री ने मन ही मन प्रण लिया कि वो कभी अपने मन की पीड़ा को कटुता में नहीं बदलेगी। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उससे पूछते, तुम्हारे घर में शांति कैसे बनी रहती है? वो मुस्कुराकर कहती, मैं केवल 3 बातों का ध्यान रखती हूँ, वाणी की मधुरता, घर की पवित्रता और दान की भावना। एक बार फिर परीक्षा आई, इस बार बड़ी। रामदास को अचानक भारी नुकसान हुआ। कुछ दिनों तक घर में चिंता रही, लेकिन इस बार सावित्री ने घबराहट को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। उसने शुक्रवार को और भी सादगी से पूजा की। उसने कहा, माँ, आप हमें परीक्षा में डाल सकती हैं, पर हमारा विश्वास मत छीनना। आश्चर्य की बात यह रही कि कुछ ही सप्ताह में एक पुराना ग्राहक वापस आया और बड़ा ऑर्डर देकर गया। नुकसान धीरे धीरे पूरा हो गया। अब सावित्री को पूर्ण विश्वास हो गया था कि लक्ष्मी की कृपा स्थिर रहती है यदि आचरण स्थिर रहे।
वो अब हर शुक्रवार एक दीपक मुख्य द्वार पर भी जलाने लगी। वो कहती, ये दीपक केवल प्रकाश का नहीं, स्वागत का प्रतीक है। वो दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ क्षण प्रार्थना करती, माँ, हमारे घर में प्रेम बना रहे। गांव की कई स्त्रियां अब उसके साथ मिलकर शुक्रवार का भजन करने लगी। धीरे धीरे ये एक परंपरा बन गई। हर शुक्रवार शाम को कुछ घरों में एक साथ दीपक जलते, स्त्रियां मिलकर लक्ष्मी स्तुति गाती। वातावरण बदल गया। जहां पहले केवल धन की चर्चा होती थी, अब धर्म और सदाचार की भी बात होने लगी। लेकिन कहानी अभी रुकी नहीं है, क्योंकि असली परीक्षा तब आती है जब मन में फिर से अहंकार जन्म लेता है। राघव के घर अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, लेकिन शांति भी नहीं थी। माँ लक्ष्मी की कृपा का असर साफ दिख रहा था। दुकान में ग्राहक बढ़ गए थे, उधार लौटने लगा था और घर में राशन भरपूर था। लेकिन राघव के मन में अभी भी एक डर बैठा था। उसे बार बार उस साधु की बात याद आती, कृपा मिलना आसान है, संभालना कठिन है। शुक्रवार फिर आने वाला था। इस बार राघव ने ठान लिया था कि वो पूरी सावधानी रखेगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ गया। घर के आंगन को गोबर और गंगा जल से लीपा गया। माँ ने लाल चुनरी निकाली, दीपक में शुद्ध घी डाला गया। पूरा घर सुगंधित हो उठा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन वही था जो पहले राघव को शराब और जुए में ले जाया करता था। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे राघव, सुना है आजकल बहुत कमाई हो रही है, चल आज जश्न मनाते हैं। राघव चुप रहा। मोहन अंदर घुस आया। उसने घर की सजावट देखी और हंस पड़ा। अरे फिर वही पूजा पाठ, पैसा मेहनत से आता है, इन सब से नहीं। राघव का मन डगमगाया। एक पल को उसे लगा कि सच में अब सब ठीक हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी उसकी नज़र माँ पर पड़ी, जो चुपचाप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने फूल सजा रही थी। माँ की आंखों में विश्वास था। राघव ने धीरे से कहा, मोहन, आज शुक्रवार है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मोहन हंसा। डर गया क्या? ये शब्द तीर की तरह लगे। राघव के भीतर का अहंकार जागा। उसे लगा कि अगर वो नहीं गया तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। और यही वही क्षण था जब इंसान की परीक्षा होती है। मोहन ने जेब से पैसे निकालकर लहराए। देख, आज 2 गुना कमाएंगे। राघव के दिमाग में पैसे चमकने लगे। लेकिन उसी पल उसे याद आया, पिछली बार जब उसने शुक्रवार को गलत काम किया था, उसी रात दुकान में चोरी हुई थी, उसी हफ्ते कर्ज बढ़ा था, उसी महीने माँ बीमार पड़ी थी। क्या ये संयोग था या संकेत? राघव ने गहरी सांस ली, फिर दरवाज़ा पकड़कर बोला, मोहन, आज नहीं और अब कभी नहीं। मोहन का चेहरा उतर गया। तू बदल गया है। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी गलती समझ ली है। मोहन चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ और उसी पल घर के अंदर जैसे शांति उतर आई। पूजा शुरू हुई। माँ ने कथा पढ़ी। राघव ध्यान से सुनता रहा। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। जो शुक्रवार के दिन स्वच्छता रखे, बड़ों का आदर करे और गलत कामों से बचे, उसके घर स्थायी धन रहता है। आरती का समय आया। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। माँ ने आश्चर्य से राघव को देखा। आज लौ कुछ अलग है। राघव मुस्कुराया। उसे भीतर से महसूस हो रहा था कि उसने सही निर्णय लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी रात राघव को एक सपना आया। उसने देखा कि वही साधु फिर सामने खड़े हैं। साधु ने कहा, पहली परीक्षा तुम पास कर चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। राघव चौंक कर उठा। रात के 3 बजे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अगले दिन दुकान पर एक बड़ा व्यापारी आया। उसने राघव को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम मेरे साथ मिलकर थोड़ा मिलावट कर दो तो मुनाफा 4 गुना हो जाएगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 गुना मुनाफा! इतना पैसा उसने कभी एक साथ नहीं देखा था। व्यापारी बोला, सोच लो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। राघव के सामने फिर वही 2 रास्ते थे। एक ईमानदारी का, जो धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। दूसरा लोभ का, जो तेजी से ऊपर ले जाता है, लेकिन गिराता भी उतनी ही तेजी से है। उसे फिर शुक्रवार याद आया। उसे माँ की आंखें याद आईं। उसे दीपक की लौ याद आई। राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, माफ कीजिए, मैं धोखा नहीं दूंगा। व्यापारी हंसकर चला गया। तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। राघव के मन में हल्का सा डर आया, क्या सच में? लेकिन उसी शाम एक सरकारी अधिकारी उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, हमें ईमानदार दुकानदारों की सूची मिली है, तुम्हारा नाम उसमें है, तुम्हें सरकारी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। राघव स्तब्ध रह गया। अगर वो मिलावट करता तो ये अवसर कभी नहीं मिलता। घर आकर उसने माँ को सब बताया।
माँ की आंखों से आंसू बह निकले। देखा बेटा, जब इंसान सच्चाई चुनता है तब लक्ष्मी जी खुद रास्ता बनाती हैं। धीरे धीरे राघव की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लेकिन एक दिन मोहन फिर आया। इस बार उसका चेहरा टूटा हुआ था, उसकी हालत खराब थी, जुए में सब हार चुका था। राघव, मेरी मदद कर दे। राघव ने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया। मोहन रो पड़ा। मैंने तेरी बात नहीं मानी, अब घर टूट गया। राघव ने उसकी आंखों में देखा, उसे अपना पुराना रूप दिखाई दिया। यही कहानी एक और मोड़ लेती है। क्या राघव मोहन की मदद करेगा? क्या मोहन भी बदल पाएगा? क्या शुक्रवार की सीख अब किसी और की जिंदगी बदली भी? राघव के घर अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, लेकिन शांति भी नहीं थी। माँ लक्ष्मी की कृपा का असर साफ दिख रहा था। दुकान में ग्राहक बढ़ गए थे, उधार लौटने लगा था और घर में राशन भरपूर था। लेकिन राघव के मन में अभी भी एक डर बैठा था। उसे बार बार उस साधु की बात याद आती, कृपा मिलना आसान है, संभालना कठिन है। शुक्रवार फिर आने वाला था। इस बार राघव ने ठान लिया था कि वो पूरी सावधानी रखेगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ गया। घर के आंगन को गोबर और गंगा जल से लीपा गया। माँ ने लाल चुनरी निकाली, दीपक में शुद्ध घी डाला गया। पूरा घर सुगंधित हो उठा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन वही था जो पहले राघव को शराब और जुए में ले जाया करता था। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे राघव, सुना है आजकल बहुत कमाई हो रही है, चल आज जश्न मनाते हैं। राघव चुप रहा। मोहन अंदर घुस आया। उसने घर की सजावट देखी और हंस पड़ा। अरे फिर वही पूजा पाठ, पैसा मेहनत से आता है, इन सब से नहीं। राघव का मन डगमगाया। एक पल को उसे लगा कि सच में अब सब ठीक हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी उसकी नज़र माँ पर पड़ी, जो चुपचाप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने फूल सजा रही थी। माँ की आंखों में विश्वास था। राघव ने धीरे से कहा, मोहन, आज शुक्रवार है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मोहन हंसा। डर गया क्या? ये शब्द तीर की तरह लगे। राघव के भीतर का अहंकार जागा। उसे लगा कि अगर वो नहीं गया तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। और यही वही क्षण था जब इंसान की परीक्षा होती है। मोहन ने जेब से पैसे निकालकर लहराए। देख, आज 2 गुना कमाएंगे। राघव के दिमाग में पैसे चमकने लगे। लेकिन उसी पल उसे याद आया, पिछली बार जब उसने शुक्रवार को गलत काम किया था, उसी रात दुकान में चोरी हुई थी, उसी हफ्ते कर्ज बढ़ा था, उसी महीने माँ बीमार पड़ी थी। क्या ये संयोग था या संकेत? राघव ने गहरी सांस ली, फिर दरवाज़ा पकड़कर बोला, मोहन, आज नहीं और अब कभी नहीं। मोहन का चेहरा उतर गया। तू बदल गया है। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी गलती समझ ली है। मोहन चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ और उसी पल घर के अंदर जैसे शांति उतर आई। पूजा शुरू हुई। माँ ने कथा पढ़ी। राघव ध्यान से सुनता रहा। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। जो शुक्रवार के दिन स्वच्छता रखे, बड़ों का आदर करे और गलत कामों से बचे, उसके घर स्थायी धन रहता है। आरती का समय आया। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। माँ ने आश्चर्य से राघव को देखा। आज लौ कुछ अलग है। राघव मुस्कुराया। उसे भीतर से महसूस हो रहा था कि उसने सही निर्णय लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी रात राघव को एक सपना आया। उसने देखा कि वही साधु फिर सामने खड़े हैं। साधु ने कहा, पहली परीक्षा तुम पास कर चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। राघव चौंक कर उठा। रात के 3 बजे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अगले दिन दुकान पर एक बड़ा व्यापारी आया। उसने राघव को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम मेरे साथ मिलकर थोड़ा मिलावट कर दो तो मुनाफा 4 गुना हो जाएगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 गुना मुनाफा! इतना पैसा उसने कभी एक साथ नहीं देखा था। व्यापारी बोला, सोच लो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। राघव के सामने फिर वही 2 रास्ते थे। एक ईमानदारी का, जो धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। दूसरा लोभ का, जो तेजी से ऊपर ले जाता है, लेकिन गिराता भी उतनी ही तेजी से है। उसे फिर शुक्रवार याद आया। उसे माँ की आंखें याद आईं। उसे दीपक की लौ याद आई। राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, माफ कीजिए, मैं धोखा नहीं दूंगा। व्यापारी हंसकर चला गया। तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। राघव के मन में हल्का सा डर आया, क्या सच में? लेकिन उसी शाम एक सरकारी अधिकारी उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, हमें ईमानदार दुकानदारों की सूची मिली है, तुम्हारा नाम उसमें है, तुम्हें सरकारी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। राघव स्तब्ध रह गया। अगर वो मिलावट करता
तो ये अवसर कभी नहीं मिलता। घर आकर उसने माँ को सब बताया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। देखा बेटा, जब इंसान सच्चाई चुनता है तब लक्ष्मी जी खुद रास्ता बनाती है। धीरे धीरे राघव की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लेकिन एक दिन मोहन फिर आया। इस बार उसका चेहरा टूटा हुआ था, उसकी हालत खराब थी, जुए में सब हार चुका था। राघव, मेरी मदद कर दे। राघव ने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया। मोहन रो पड़ा। मैंने तेरी बात नहीं मानी, अब घर टूट गया। राघव ने उसकी आंखों में देखा, उसे अपना पुराना रूप दिखाई दिया। यही कहानी एक और मोड़ लेती है। क्या राघव मोहन की मदद करेगा? क्या मोहन भी बदल पाएगा? क्या शुक्रवार की सीख अब किसी और की जिंदगी बदली भी? मोहन राघव के सामने सिर झुका कर बैठा था। कभी वही मोहन उसे गलत रास्ते पर ले जाता था, आज वही टूट चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे, आवाज कांप रही थी। राघव, सब खत्म हो गया। घर गिरवी है, बीवी मायके चली गई, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मैं हार गया। राघव चुप रहा। उसके अंदर दो आवाज़ें चल रही थी। पहली आवाज़, यही तो है कर्मों का फल, जिसने गलत किया वो भुगते। दूसरी आवाज़, अगर आज तूने इसे ठुकरा दिया तो तेरे और इसमें फर्क क्या रह जाएगा। उसे फिर वो सपना याद आया, साधु की आवाज़, असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या यही असली परीक्षा थी? राघव ने धीरे से पूछा, तू सच में बदलना चाहता है? मोहन ने तुरंत सिर उठाया। हाँ, इस बार सच में मैं सब छोड़ दूंगा, बस एक मौका दे दे। राघव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मदद पैसे से नहीं करूंगा। मोहन का चेहरा गिर गया। लेकिन रास्ता जरूर दिखाऊंगा। मोहन चुपचाप सुनने लगा। इस शुक्रवार से तू मेरे साथ व्रत रखेगा। शराब, जुआ, झूठ सब बंद। दुकान पर मेरे साथ काम करेगा। जितना कमाएगा उसी से घर चलाएगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तैयार हूं। अगला शुक्रवार घर में फिर वही तैयारी। लाल चुनरी, दीपक, फूल, शंख की आवाज़। इस बार राघव के साथ मोहन भी बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। शायद पहली बार वो सच्चे मन से पूजा कर रहा था। कथा के शब्द गूंज रहे थे, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है उसे माँ लक्ष्मी त्यागती नहीं, सुधार देती है। मोहन रो पड़ा। पूजा खत्म हुई। आरती की लौ फिर तेज हुई। इस बार मोहन ने खुद देखा। उसके मन में कुछ बदला। दिन बीतने लगे। मोहन ने दुकान पर मेहनत शुरू की। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन राघव ने सबके सामने कहा, ये बदला है, इसे मौका दो। धीरे धीरे ग्राहक उसे भी पहचानने लगे। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन मोहन ने कहा, राघव, पहले मैं सोचता था पूजा से कुछ नहीं होता, अब समझ आया, पूजा भगवान को बदलने के लिए नहीं, इंसान को बदलने के लिए होती है। राघव मुस्कुराया। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर में अचानक अफवाह फैली, सरकारी सप्लाई में घोटाला हुआ है। कुछ दुकानदारों ने ईर्ष्या में राघव का नाम भी उछाल दिया। जांच बैठी। लोग कानाफूसी करने लगे। मोहन डर गया, अगर कुछ गलत साबित हो गया तो? राघव शांत था। जिसने गलत किया ही नहीं, उसे डर कैसा? जांच अधिकारी दुकान पर आए, हिसाब किताब देखा, स्टॉक चेक किया, सब साफ निकला। उल्टा जिन लोगों ने झूठी शिकायत की थी उन्हीं पर कार्रवाई हुई। उस रात राघव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा ठंडी थी। उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया था, धन सिर्फ तिजोरी में नहीं आता, धन विश्वास में आता है, धन चरित्र में आता है, धन सही निर्णयों में आता है। कुछ महीनों बाद मोहन का घर फिर से बस गया। उसकी पत्नी वापस आ गई। बच्चे स्कूल जाने लगे। एक शाम मोहन ने राघव से कहा, अगर उस दिन तू मुझे मना कर देता तो शायद मैं खत्म हो जाता। तूने सिर्फ पैसे नहीं दिए, तूने दिशा दी। राघव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और फिर आया वो शुक्रवार जिस दिन शहर के मंदिर में विशेष लक्ष्मी पूजन था। पूरे शहर के व्यापारी बुलाए गए थे। मंच पर राघव का नाम लिया गया। ईमानदारी और सेवा के लिए सम्मान। तालियां गूंज उठीं। राघव मंच पर गया। उसके हाथ में सम्मान पत्र था, लेकिन आंखें नम थीं। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा,
मैं अमीर तब नहीं बना जब मेरे पास पैसा आया, मैं अमीर तब बना जब मैंने गलत रास्ता छोड़ दिया। शुक्रवार को मैंने 3 चीज़ें छोड़ी, झूठ, लालच और अपमान। उसी दिन से मेरी किस्मत बदली। पूरा हॉल शांत था। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से रहें तो सिर्फ पूजा मत कीजिए, अपने कर्म भी बदलिए। तालियां फिर गूंज उठीं। उस रात राघव को फिर सपना आया। वही साधु सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो, लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं है, वो सद्बुद्धि है। और धीरे धीरे वो प्रकाश में विलीन हो गए। राघव की नींद खुली। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। घर में शांति थी, मन में विश्वास था और जीवन में संतुलन। शहर में सम्मान मिलने के बाद भी राघव के अंदर कोई घमंड नहीं आया, उल्टा वो और विनम्र हो गया। उस रात जब वो घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा संतोष। माँ ने सिर्फ इतना कहा, आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। ये सुनते ही राघव की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता याद आए, जिन्होंने जीवन भर मेहनत की, ईमानदारी नहीं छोड़ी, लेकिन हालातों से हार गए थे। शायद वो हार नहीं थी, शायद वो परीक्षा थी जो अब जाकर पूरी हुई थी। राघव ने उस रात एक निर्णय लिया। अब तक उसने अपनी जिंदगी सुधारी थी, अब वो दूसरों की जिंदगी सुधारने की कोशिश करेगा। अगले ही शुक्रवार उसने दुकान जल्दी बंद की और मोहन के साथ शहर के पुराने इलाके में गया। वहाँ कई छोटे दुकानदार थे जो कर्ज में डूबे हुए थे, कुछ गलत रास्ते पर जाने की सोच रहे थे। राघव ने सबको इकट्ठा किया। उसने कोई प्रवचन नहीं दिया, बस अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसने लालच में गलती की, कैसे घर बिखरा, कैसे एक साधु की बात ने उसे सोचने पर मजबूर किया, कैसे हर शुक्रवार उसने 3 चीज़ें छोड़ी, झूठ, लालच और अपमान, और कैसे धीरे धीरे सब बदल गया। लोग चुपचाप सुनते रहे। एक बुजुर्ग दुकानदार बोले, क्या सच में सिर्फ इतना करने से बदलाव आ सकता है? राघव मुस्कुराया, सिर्फ इतना नहीं, लेकिन शुरुआत इतनी ही है। उसने कहा, धन तभी टिकता है जब घर में शांति हो, और शांति तभी आती है जब मन साफ हो। उस दिन से हर शुक्रवार वे सब मिलकर सामूहिक पूजन करने लगे। कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, बस सच्चा संकल्प। समय बीतता गया। राघव का व्यापार और बढ़ा, लेकिन उसने कभी मिलावट नहीं की, कभी गलत फायदा नहीं उठाया। उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवा दिया, यहाँ धन से पहले विश्वास कमाया जाता है। धीरे धीरे वो बोर्ड शहर की पहचान बन गया। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया। एक दिन उसने राघव से कहा, जानता है सबसे बड़ी कमाई क्या है? राघव ने पूछा, क्या? मोहन बोला, रात को चैन की नींद। दोनों हंस पड़े, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन शहर में भयंकर बारिश हुई। कई दुकानों में पानी भर गया, बहुत नुकसान हुआ। राघव की दुकान भी डूब गई, माल खराब हो गया, लाखों का नुकसान। लोग बोले, देखो इतना पूजा पाठ करने के बाद भी बच नहीं पाया। कुछ ने ताना मारा, कहाँ गई लक्ष्मी की कृपा? मोहन चिंतित था, अब क्या होगा? राघव ने पानी से भीगी दुकान को देखा। एक पल के लिए उसका दिल जरूर टूटा, लेकिन अगले ही पल उसने शांत आवाज में कहा, धन गया है, विश्वास नहीं। उसने कर्मचारियों को बुलाया, बोला, जो नुकसान हुआ है हम मिलकर उठाएंगे, किसी की तनख्वाह नहीं कटेगी। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शहर के वही व्यापारी जो कभी उससे ईर्ष्या करते थे, मदद के लिए आए। किसी ने माल उधार दिया, किसी ने गोदाम दिया, किसी ने मजदूर भेजे। सरकारी अधिकारी ने भी कहा, आप ईमानदार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। 3 महीने में दुकान फिर खड़ी हो गई, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। मोहन ने कहा, अगर तू पहले वाला राघव होता तो शायद आज टूट जाता। राघव ने आसमान की तरफ देखा और बोला, पहले मैं धन पर भरोसा करता था, अब मैं कर्म पर करता हूँ। 1 साल बाद शुक्रवार की सुबह घर में वही दीपक जल रहा था, लेकिन अब घर बड़ा था, दुकान बड़ी थी, जिम्मेदारियां बड़ी थी, फिर भी पूजा वही सरल थी। राघव की माँ अब कमज़ोर हो चुकी थी, उम्र हो गई थी। उन्होंने राघव को बुलाया, बेटा याद है तू कैसा था? राघव मुस्कुराया, बहुत जिद्दी। माँ बोली, नहीं, तू कमज़ोर था और आज तू मजबूत है क्योंकि तूने अपने मन को जीता है।
माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, याद रखना, लक्ष्मी स्थायी तभी रहती हैं जब घर में सम्मान हो, स्त्री का सम्मान, बड़ों का सम्मान, मेहनत का सम्मान। कुछ ही महीनों बाद माँ इस दुनिया से चली गई। उस दिन राघव टूट गया, घर खाली लगने लगा। लेकिन उसी शाम जब उसने दीपक जलाया तो उसे लगा जैसे माँ की आवाज़ हवा में है, शुक्रवार मत छोड़ना। राघव ने आंसू पूछे और संकल्प लिया, चाहे जो हो वो उस दिन को कभी हल्के में नहीं लेगा। वर्षों बाद राघव अब शहर का सबसे सम्मानित व्यापारी था, लेकिन जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता वो सिर्फ 3 बातें कहता। पहला, झूठ मत बोलो चाहे नुकसान हो जाए। दूसरा, लालच मत करो चाहे मौका कितना बड़ा हो। तीसरा, किसी का अपमान मत करो, खासकर स्त्री और गरीब का। वो हमेशा जोड़ता, शुक्रवार को इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। उस दिन मन को साफ रखो, घर साफ रखो, विचार साफ रखो। लोग सोचते थे ये सिर्फ धार्मिक बात है, लेकिन जिन्होंने अपनाया उनके जीवन में बदलाव आया। एक शाम मोहन ने पूछा, तुझे कभी उस साधु की तलाश करने का मन नहीं हुआ? राघव मुस्कुराया, वो साधु बाहर नहीं थे। मोहन समझा नहीं। राघव बोला, वो मेरी अंतरात्मा थे। मोहन चुप हो गया। और अब सालों बाद जब राघव अपने पोते को गोद में लेकर बैठा था तो उसने उसे वही कहानी सुनाई, कैसे एक छोटी सी गलती ने सब छीन लिया था, कैसे एक छोटे से संकल्प ने सब लौटा दिया था। पोते ने मासूमियत से पूछा, दादाजी क्या सच में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं? राघव ने प्यार से कहा, जब हम गलत करते हैं तो हमारा मन हमें डांटता है, वही नाराजगी है। और जब हम सही करते हैं तो मन खुश होता है, वही कृपा है। बाहर शुक्रवार की शाम थी, दीपक जल रहा था, हवा में शांति थी और राघव के चेहरे पर संतोष। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद माँ, आपने धन नहीं दिया, बुद्धि दी। आपने सोना नहीं दिया, समझ दी। आपने वैभव नहीं दिया, विवेक दिया। और शायद यही सबसे बड़ा धन है। अंतिम संदेश, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो सिर्फ व्रत मत रखो, अपने कर्मों को भी व्रत बनाओ। सिर्फ पूजा मत करो, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाओ। सिर्फ दीपक मत जलाओ, अपने भीतर का अंधेरा भी मिटाओ। शुक्रवार को भूलकर भी ये 3 काम मत करना, झूठ, लालच और अपमान, क्योंकि जब ये 3 चीज़ें घर से जाती हैं तभी सच्ची लक्ष्मी आती हैं।